अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर ताबड़तोड़ हमले। अमेरिका ने 90 मिनट तक बमबारी की, वक्फा लिया और बाद में फिर हमले शुरू कर दिए। हमलों में 7 ईरानी फौजियों समेत 42 शहरी शहीद हो गए, 300 से ज्यादा जख्मी। ईरानी सरकारी मीडिया ने शहीद फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमलों में ईरानी शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। अमेरिकी फौज का ईरानी साहली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। आबना होमस की नाकाबंदी भी जारी। ईरानी मीडिया का कहना है कि बंदर अब्बास के करीब अमरीकी लोकास्टो ड्रोन मारा गया। होमसगान में ईरानी फ़ज़ाई दिफा ने 20 से ज़ायद दुश्मन ड्रोन भी तबाह कर दिए। अमरीकी सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक ग्रेटर टाम जजीरे पर साहली दिफाई निज़ाम और क्रूज़ मिसाइलों के ज़खायर को निशाना बनाया गया। लॉन्च साइट तबाह कर दी गई। हमलों से आबना होमस में तजारती जहाज़ों पर हमलों की ईरानी सलाहियत मज़ीद कमज़ोर हो गई। उधर ईरान के जवाबी वार बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि कुवैत के अली सालम बेस पर ड्रोन लॉन्चिंग पैड और मीना अब्दुल ने अमरीकी फ़ौज के लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सेंटर को तबाह किया है। बहरीन और उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर्स को ड्रोन से टारगेट किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात न करने की सूरत में शदीद हमलों की धमकी। अगले हफ्ते ईरानी बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू में कहा, ईरान पर तवज्जो देने के लिए इसराइल को लबनान से फौजी इनखला करना चाहिए। कानून किसी न किसी शक्ल में हिज़्बुल्लाह से निपटेगा, मगर इमारतें मिस्मार नहीं की जाएंगी। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने ईरान की शिपिंग से मुंसलिक 50 अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ भी लगा दी। ईरान के मरकज़ी बैंक से मुंसलिक 13 करोड़ डॉलर से ज़ायद डिजिटल असासे भी मुंजमद कर दिए। ईरान, रूस, इटली और नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद पर पाबंदियाँ आयद। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना का कहना है, पाबंदियों का ताल्लुक़ ईरान के जौहरी मिसाइल फैलाव सरगर्मियों से है। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरद व महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है। अगर हमारे कश्मीर के माए बहने के आंसू बहेंगे तो वैसे ही हमारे खून के आंसू बहेंगे। No one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, मगर बंदूक और धरने के जोर पर कोई आईनी तब्दीली नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाक फौज के खिलाफ बुलंद होने वाली किसी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। आज़ाद कश्मीर में हालात की बेहतरी के लिए फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात की अपील। कश्मीर में होने वाले वाक़यात पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़। मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर के पार्टी ओहदेदारान और कारकुनों से खिताब में बिलावल ने कहा, आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचेगा। मौजूदा हालात में मामला फहमी की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर का बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। अब वफाक को ही मौजूदा बहरान को ख़त्म करना है। इस्लामाबाद में बैठे किसी भी शख्स को ये कहने की इजाज़त नहीं कि वो फैसला करे कौन कश्मीरी है कौन नहीं। मौजूदा हालात का मुकाबला ताकत के इस्तेमाल से नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो की मुज़ाहिरीन से एहतजाज और धरने ख़त्म करने की दरख्वास्त। कहा, पुरान एहतजाज सबका हक है, मगर पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। कभी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर में दहशत गर्दी की सियासत परवान चढ़े। बिलावल भुट्टो का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम अहम खत अपील की। फौरी मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। मज़ीद खूनरेज़ी रोकना और एतमाद बहाल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कमीशन के क़याम पर इत्तफ़ाक़ के बाद लॉन्ग मार्च और धरने मौखर किए जाएँ। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का जवाब। कहा, ट्रंप बताएं मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा, अगर मफाहमती याददाश्त से फ़ायदा न हो तो उस पर अमल की कोई वजह नहीं। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, अगर अमरीका समझता है फ़ौजी हमले और नाकाबंदी से हमें मुज़ाकरात पर मजबूर कर देगा तो गलती पर है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान पर किसी भी जौहरियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इस वक्त मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं, हमारी तवज्जो दिफा पर है।
अमरीकी नाकाबंदी से पहले ईरान से वाबस्ता कई जहाज़ों ने आबरा हुमस अबूर कर ली। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से पहले 11 में से 9 जहाज़ों ने ईरानी रूट इस्तेमाल करते हुए आबरा हुमस अबूर की। जहाज़ों में 2 बिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाला टैंकर भी शामिल था। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर बहरी नाकाबंदी के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाया जा रहा है। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 2 तिजारती जहाज़ों को रोक दिया गया। ईरान ने जंग के दौरान अमरीकी फौजियों और कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए मशरक़ वस्ती के मोबाइल नेटवर्क्स पर बार बार साइबर हमले किए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ कहा, हमलावरों ने मोबाइल नेटवर्क्स में मौजूद कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए मखसूस मोबाइल फ़ोन्स की लोकेशंस मालूम करने की कोशिश की। हमें सूबों के साथ मिलकर लंबा सफ़र तय करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्की लाइव स्टॉक के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, जंगों से इंसानी और माशी बहरान पैदा होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FPR को ताजरों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने भी मुलाकात की। मानसून बारिशों के मुमकिन हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, ईरान के खिलाफ जारियत खत्म करने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय साजिशों का भी जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों और भारतीय एजेंट्स को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर से सिंध तक सब मोदी की साजिशों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ मौके ढूंढ रही हैं। इन हालात में हमें आलमी साजिशों को समझना चाहिए। तमाम सियासतदानों और फैसला साजों के अल्फाज के चुनाव में एहतियात से काम लेना चाहिए। ऐसी सियासत करनी चाहिए जिससे दुश्मन फ़ायदा ना उठा सके। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शक की कराची में पैगाम अमन कमेटी के वाफ्द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन कहते हैं कि शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं। सब ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। पाकिस्तान ने हमेशा मजहबी हम आहंगी को फ़रोग दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर रशीफ़ी ने कहा, जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, शहदा की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का मौलाना फजल रहमान से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, मौलाना फजल रहमान का शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है। कराची बार एसोसिएशन का मौलाना फजल रहमान के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। मौलाना फजल रहमान से बयान फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, ऐसे बयानात से शोहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुँचती है। दूसरी जानिब पाक फौज के खिलाफ बयानबाजी पर गुजरांवाला की अदालत ने मौलाना फजल रहमान को तलब कर लिया। JUI सरबराह को 28 जुलाई तक नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार मौक़िफ़ इख्तियार किया। मौलाना फजल रहमान ने बयान में शोहदा का मजाक उड़ाया है। कश्मीर के इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। मुल्क और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से मुनक़िदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इस फौज ने गुज़िश्ता साल अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवाए। दानियाल चौधरी बोले, कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तकसीम की बात करने वाले पहले भी रुसवा हुए, आइंदा भी होंगे। वज़ीर आज़म सत्तुल मालिक बलोच के वफ़द के हमरा मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में इसहाक डार और राना सनाउल्लाह भी शरीक।
पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 दहशतगर्द हलाक, मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर कार्रवाइयों में 126 खारजी मारे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शाबान की कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस के 3 मुलजिमान गिरफ्तार, असला बरामद। DIG साउथ अजद रसा का कहना है डॉक्टर आकाश के कातलों को 36 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तकनीकी महारत से मुलजिमान को ट्रेस किया। खातून कोलीग को हरासा करने वाले, ताना देने वाले सरकारी अफसर को 5 लाख रुपए जुर्माना। वफाकी मुतसिब बराए इंसदाद हरासियत ने फैसला सुना दिया। सरकारी अफसर खातून को औलाद ना होने का बार बार ताना देता था, ख्वाजा सरा से तशबीह देता था।